12 जनवरी 2026 को सीजनल पेपर यानी 9 मंथ्स का जो एग्रीकल्चर का वीज़ा होता है उसके सबमिशंस हो चुके हैं और उसकी रिसीट भी आ चुकी है काफ़ी लोगों के पास। किसी ने 9:01 पे, किसी ने 9:02 पे सबमिट किए हुए हैं। अच्छा, अभी तक रिसीट नहीं आई है तो अपने एजेंट से रिसीट मांगिए, क्योंकि रिसीट कुछ इस तरीके से दिखती है और ये जनरली 5-6 दिन में आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा भी लोग तो 7 से 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता है ना। अभी भी कुछ कैटेगरी इसकी बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ एग्रीकल्चर के 9 महीने वाले पेपर लगे, लेकिन इसके अलावा जो होटल के पेपर्स हैं 9 मंथ वाले, जो 1 साल वाले पेपर है, जिसमें डोमेस्टिक के पेपर भी मान लो, यानी यहाँ पर आके ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनकी सेवा करना, ऐसे वाले जो काम होते हैं डोमेस्टिक पेपर या फिर 1 साल वाले पेपर, उनके भी एप्लीकेशंस बाकी हैं। तो वो होने वाली है फरवरी के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि पहली जो डेट आ रही है फरवरी में, वो आ रही है फरवरी 9 को। इस दिन होने वाले हैं टूरिज्म या आप होटल में कोई काम करने के लिए आना चाहते तो उसके पेपर सबमिट। ये भी 9 महीने वाला पेपर सबमिट होने वाला है फरवरी 9 को, तो ये ध्यान रखना है आप लोग। दूसरी चीज, फरवरी 16 को होने वाला है 1 साल वाले पेपर का सबमिशन नॉन सीजनल का, और वो होने वाला है इन कैटेगरीज के लिए। ठीक है, फिर फरवरी 18 को फिर से सबमिट होने वाली है क्लिक डेट, और वो होने वाली है डोमेस्टिक पेपर के लिए। ये भी 1 साल का पेपर होगा, नॉन सीजनल होता है, लेकिन डोमेस्टिक केयर वर्कर्स के लिए होती है कि आप किसी के घर में आएंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो इस तरीके से अब जो है 3 पेपरों की डेट अगले महीने आने वाली है, तो मैंने सोचा कि इसकी जानकारी आप लोगों को दी जाए। अच्छा, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप सोच रहे हो कि मैं अब जो है इस तारीख को किसी एम्प्लॉयर को फाइंड करके अप्लाई कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने प्री एप्लीकेशन की थी, कब? 23 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में। ये टाइम फ्रेम मैंने बताया था कि यार यहाँ पे पहले से ना एक प्री एप्लीकेशन करनी पड़ती है, फिर उसके बाद सबमिशन होता है जनवरी फरवरी में। तो वो अब ये सबमिशन वाली डेट है, तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने पहले अप्लाई किया होगा वही इन डेट को सबमिट कर सकते हैं। जो भी सबमिट करने वाले हैं वो प्लीज रिचुवता ले लीजिएगा, रिसीट ले लीजिएगा। सबमिट होने के बाद 5-6 दिन में आ जाएगी आपके पास। तो एक एप्लीकेशन रिसीट से आपको भी हाँ भरोसा हो जाएगा कि यार इस बंदे ने कम से कम मेरी एप्लीकेशन सबमिट तो की है। अच्छा, इसके अलावा अगर जैसे ही आपके सबमिट होने के बाद आप मान के चलो सीजनल पेपर यानी 9 मंथ्स वाले पेपर अप्लाई किया आपने वीजा, तो उसका आप 1 महीने के दौरान कहीं ना कहीं आपको जो है नुला औस्ता यानी वर्क परमिट आने को दिख जाएगी 1 महीने बाद से। और वहीं अगर आपने 1 साल वाले पेपर नॉन सीजनल कह लो या डोमेस्टिक वाले कह लो, उनके रिस्पॉन्सेज 2 महीने बाद से शुरू होने लगते हैं। तो इस बार जो है चांसेस ज़्यादा है कि आपके पेपर एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी स्क्रूटिनी ऑलरेडी इटालियन गवर्नमेंट ने कर दी है। तो बड़ी जो अच्छी प्रोफाइल या अच्छे एम्प्लॉयर वाले हैं उन्हीं को यहाँ पर नुला औस्ता दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन उठता है कि आप अब कब अप्लाई कर सकते हैं अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया। तो देखो, कई बार क्या होता है, इसमें से पहले तो पता चलेगा कि सबमिशंस कितने हुए हैं। कुछ अगर कोटा बचा होगा तो वो ओपन किया जाएगा अगेन जुलाई के अंदर। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है। तो अगर इसमें से कुछ कोटा बच गया सीजनल का या नॉन सीजनल का, तो वो वापस ओपन किया जाएगा और उस टाइम पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और नहीं, वैसे तो जुलाई में हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर अगेन आपको ये प्री एप्लीकेशन कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर के मंथ में देखने को मिलेगी और इसी तरीके से सबमिशन देखने को मिलेंगे। बट आपको तैयारी उसके लिए भी 6 महीने पहले से करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एक एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पे अप्लाई कर दे, और ये सबसे बेहतर टाइम होता है इटली आने का अगर आप वर्क के माध्यम से आना चाहते हैं तो। और जैसी कोई अपडेट आती है फॉर श्योर मेरे चैनल पर तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।